हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी। इससे पहले हम बेसिक देखते हैं। उसमें चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या आपने सेकंड चैप्टर में भी देखा होगा, इक्वेशन था, वैसे ही अपना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें क्या होता है, वेरिएबल और कॉन्सोनेंट से मिलकर क्या बनता है, अपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का ले लो आप 5x + 2y या 2x² + 4y + 5। ये क्या हो गया, नॉर्मल, जिसमें वेरिएबल और कॉन्सोनेंट से मिलकर बना हो, वो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। फिर इसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो भी आइडेंटिटी लगेगी वो उससे हम सोल्व करेंगे। फिर सेकंड आता है, ये तो अपना हुआ एल्जेब्रिक्स में। सेकंड आता है टर्म्स। अब टर्म्स क्या होती है, टर्म्स अपनी जो भी हम इक्वेशन लिखते हैं एल्जेब्रिक इक्वेशन, जैसे कि हमने ये लिखी फर्स्ट इक्वेशन, तो इसमें जो साइन आएगा प्लस या माइनस, तो उसको हम उससे पहले वाली नंबर्स को या बाद वाले नंबर को टर्म्स में गिनेंगे। जैसे कि ये 1, ये 2, तो 2 टर्म्स हो गई। अब 1 2 3, तो 3 टर्म्स हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो प्लस से पहले वाली टर्म 1, फिर प्लस के बाद वाली जो सेकेंड टर्म, फिर ये प्लस के बाद वाली तो थर्ड टर्म, तो ये टर्म्स होगी। तो टर्म्स क्या कह सकते हैं हम, जो प्लस या माइनस होते हैं उन्हीं को ही हम टर्म्स कहेंगे, उसी से हम डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद देखो आप, एक आता है मोनोमियल, जो आगे की एक्सरसाइज में आएगा। मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। अब इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इन टर्म्स को देखना है। अब MBT मोनोमियल, इसमें वन टर्म आती हो वैसे मोनोमियल। फॉर एग्जांपल जैसे PQR, इसमें कोई साइन नहीं आ रहा, ओनली वन टर्म आ रही है। जैसे बायनोमियल में 2 टर्म आती हो। अब 2 टर्म्स में आप एग्जांपल कोई सा भी ले लो, जैसे कि x + y या 2x² - 3y। 2 टर्म्स हो गई ना, प्लस वाली अलग है, ये वाली सेकेंड अलग है। तो जिसमें 2 टर्म्स आती है वो बायनोमियल है। और ट्राइनोमियल क्या होगा, इसमें 3 टर्म्स आएगी। इसका भी एग्जांपल देख लो आप, 5x + 2y + 7 या फिर 5x, कोई सा भी एग्जाम्पल, 5x 3y + 3xy, ये ट्राइनोमियल हो गया। अब एक नोट करना आप, पोलोनिमियल भी होती है इसमें। अब पोलोनिमियल वो क्या होती है, ना तो बायनोमियल से आती है ना ही ट्राइनोमियल से, यानी कि इन तीनों में से नहीं आती, ना तो मोनोमियल होगी, ना बायनोमियल, ना ट्राइनोमियल, उसे कहते हैं पोलोनिमियल। इसका एग्जांपल देख लो, जैसे कि x + x² + x³ + x4, ये होगी पोलोनिमियल, इन तीनों से अलग होगी। ओके, तो अपने ये बेसिक कंप्लीट होता है। फिर देखते हैं हम क्वेश्चन फर्स्ट। अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ऐड द फॉलोइंग। अब फॉलोइंग, इसमें देखो ये है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसको ऐड करना है, तो इसमें आप देखना, ये टर्म्स अलग है, ये अलग है, ये अलग है। जहाँ भी आपका कोमा का यूज़ हो रहा हो वहाँ पे आपको साइन लगा के इसको ऐड करना है। तो आप इसके लिए फर्स्ट टर्म नोट करना, जैसे AB - BC, तो जहाँ पे कोमा है वहाँ पे हम ऐड का बोला है, तो ऐड का साइन लगाए प्लस
बी सी माइनस सी ए, वैसे यहाँ पे प्लस लगेगा सी ए माइनस ए बी। अब इसको ब्रैकेट से ओपन कर लो, यानी कि ब्रैकेट हटा दो इसका, तो ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी। अब एड वाले में तो साइन चेंज नहीं होता, वेजिटिस आता है। तो आप देखो ए बी वाली टर्म कहाँ है, या तो दोनों को एक साथ लिख लो या फिर डायरेक्ट कर सकते हो। चलो आप ए बी और ए बी वालों को एक साथ, माइनस का ए बी, वैसे बी सी का है माइनस का बी सी और ये प्लस का बी सी, और माइनस का सी ए और प्लस का सी ए। अब देखो ये प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस गया, प्लस माइनस गया, तो अपना आंसर क्या है, 0 बचा। तो ये होगा 0। बस हमें क्या करना है, जहाँ पे कॉमा लगा रखा है वहाँ पे हमें प्लस का साइन लेना है। ऐड बोला है तो प्लस का साइन लेना है और उसको एज इट इज सोल्व करना है। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, वही जैसे हमने फर्स्ट में किया था, जहाँ कॉमा है वहाँ पे हमें साइन यूज़ करना है प्लस का। तो आप देखो ए माइनस बी प्लस ए बी को ब्रैकेट में रख के प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी। अब क्या करना, इसको एज इट इज लिखो ऐसे ए माइनस बी प्लस ए बी प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी। अब आप देखना ए वाली टर्म्स कहाँ है, पहले ए वाली टर्म को लिखो ए, और इधर कहाँ है ये माइनस का ए, माइनस का बी, अब इधर ये प्लस का बी। अब ए बी आ रहा है अपना, तो ए बी एज इट इज। अब इस टर्म में ए बी कहाँ पर है, नहीं दिख रहा, तो रहने दो इसको, एज इट इज छोड़ दो। फिर ए बी के बाद माइनस का सी, क्योंकि बी तो हो ही गया, तो माइनस का सी कहाँ है, ये प्लस का सी, और क्या रह गया बी सी, तो प्लस का बी सी, और ए सी क्या है सिंगल है तो प्लस का ए सी। अब आप देखना अपना क्या हो गया, ए और ए हो गया कंप्लीट, ये प्लस का बी, सॉरी ये वाला माइनस का बी रह गया अपना, ये माइनस का बी और प्लस का बी, फिर ए बी एज इट इज, और माइनस का सी प्लस का सी, फिर बी सी एज इट इज एनी और अदर्स, और ए सी भी अकेला है सिंगल। अब आप इसमें देखना प्लस का ए माइनस का ए कट हो गया, यही माइनस का ए प्लस का बी कट हो गया, ये माइनस का ए भी तो सिंगल ए तो होगा ही नहीं, माइनस का सी प्लस का सी कट हो गया। अब बचा क्या अपने पास, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो ये अपना आंसर होगा। बस इसमें साइन का ध्यान रखना आपको, बाकी मेथड सेम है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। आप क्वेश्चन नंबर 3 देखना, इसमें क्या होता है। तो अब जहाँ पे कॉमा लगा रखा है वहाँ पे उसको एक एलजेब्रिक इक्वेशन मानना और प्लस का साइन लगा देना। तो आप इसको लिख सकते हो 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4। तो इसको ब्रैकेट में रख लो और यहाँ पे कॉमा है तो प्लस का साइन लगाया। फिर सेकंड टर्म लिखना 5 + 7pq माइनस 3p² q²। अब क्या है, फर्स्ट वाली तो जनरली नॉर्मल ऐसे आएगी 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4। अब प्लस का 5 प्लस का 7pq माइनस 3p² q²। अभी तो कोई साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अब आप देखो यहाँ पे इसको सोल्व कर लो, 2p² q², ये वाली टर्म्स का है यहाँ पे, तो ये सेम टर्म्स है, तो इसमें क्या होगा, ऐड तो करेंगे बट डिफरेंट साइन हो तो सब्ट्रैक्ट होता है,
तो माइनस का 3 और प्लस का 2, तो कितना बचा 1। और साइन किसका है, ग्रेटर नंबर किसका है, माइनस का, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। फिर सेकेंड टर्म है माइनस का 3pq और प्लस 7 का pq। तो इसमें बड़ा किसका है, प्लस का 7 और माइनस का 3, तो 7pq में से 3q सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा 4pq। फिर आप देखना अब अपने पास क्या बचा, ओनली नंबर बचे, तो 4 + 5 कितना होता है 9, ये अपना आंसर होगा। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। अब आप फोर्थ क्वेश्चन देखना, इसमें अलग अलग टर्म है, ये वाली l² + m² m² + n² n² + l² और ये लास्ट टर्म। तो जहाँ जहाँ कॉमा है वहाँ पे हम प्लस का साइन ले लेंगे। तो आप इसको डायरेक्ट देखना l² + m² प्लस m² + n², वैसे n² + l², फिर क्या बचा 2lm 2mn और 2nl हो गया। अब इसमें l² वाली और l² वाली टर्म को या तो साथ में लिख लो या फिर यहाँ पे प्लस कर लो, जैसे आपको सुटेबल लगे। मैं देखता हूँ साथ में लिखता हूँ l² + l², फिर m² + m², n² + n², और बाकी इधर क्या है, ये तो सिंगल टर्म है 2lm 2mn + 2nl। अब इसमें l² + l² कितना हो 2l², m² + n² 2m², और n² + n² 2n², फिर क्या है ये 2lm एज इट इज 2mn एज इट इज 2nl एज इट इज। अब आप इसमें देखना सब में 2 कॉमन आ रहा है, तो इसको 2 को बाहर ले लो, यानी कि कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में लिखना सबको 2 बाहर आया ना, तो l² m² + n² lm mn + nl। तो ये अपना इसका आंसर होता है। आने में अपना आंसर ये भी करेक्ट है। अगर आप चाहो तो यहाँ को इस को यही छोड़ सकते हो और इसको थोड़ा इजी या नॉर्मल फॉर्म में बनाना चाहो तो 2 कॉमन ले लो, तो दोनों ही सही है आपके आंसर। तो आई होप यू आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।